हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते। जय हिंद। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा पाइप एंड सिस्टम। हिंदी में कहते हैं पाइप और टंकी। इस तरह से मतलब सारे टाइप। और रेलवे का आपका कोई भी पेपर क्यों ना हो, इससे बाहर सवाल नहीं बनने देंगे, है ना। तरीका मेरा आप जानते ही हैं। पेन कॉपी सबके पास रहे और जहां भी बैठ के पढ़ते हैं बोल बोल के पढ़ना है। तो बच्चों तैयार हैं? चलो, आप देखना बहुत मजा आ जाएगा। हेडिंग लगाओ पाइप एंड सिस्टम। अब ये वाली बात ध्यान से सुनना। पता है क्या, सिस्टम को हिंदी में टंकी कहते हैं। काम की बात क्या है, टाइम एंड वर्क हमने पढ़ा। टाइम एंड वर्क का ही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होता है। कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। फर्क क्या है, टाइम एंड वर्क में आदमी काम करते हैं, मैन काम करते हैं, और यहाँ पर पाइप। बात समझ में आई? बस इतना सा फर्क है। और बाकी ये जो था एफिशिएंसी याद है? हाँ ना तो बताओ। एफिशिएंसी कार्य क्षमता। तो कार्य क्षमता एफिशिएंसी मैंने आपको बताई थी, वर्क पर यूनिट टाइम, है ना। पानी भरना भी तो काम ही है। जैसे एग्जाम्पल क्या है, मान लो मैं आपसे कहूं कोई भी पाइप 5 मिनट में 20 लीटर पानी भर सकता है, तो ये कार्य क्षमता थोड़ी है। ये तो 5 मिनट में भर सकता है। तो 1 मिनट में कितने लीटर पानी भर सकता है, ये एफिशिएंसी होगी। तो हम कहेंगे 5 मिनट में 20 लीटर। तो सर 1 मिनट में 5 से भाग कराओ, 4 लीटर। बात समझ में आई? तो पूरा लिख देते हैं, 4 लीटर पर मिनट। ये एफिशिएंसी, ये कार्य क्षमता। ऐसी खाली करने वाला पाइप होता तो बात यही है, सेम है। बात समझ पाए? बस कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बाकी सारे टाइप वही चलेंगे एज इट इज। आऊं मैं सवालों पर। चलो, कोई भी टाइप नहीं छोड़ूंगा, सारे मैं आपको करवा दूंगा। पढ़ो, पहला क्या है। दो पाइप ए और बी टैंक को क्रमशः 60 घंटे और 90 घंटे में भर सकते हैं। अगर दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक का 75% हिस्सा कितने घंटों में भर जाएगा? चलो, ए और बी 60 और 90, वही सेम। ये जो समय दिया होता है इसका एलसीएम ले लो। बस नाम का फर्क हो रहा है। वहां पर वर्क मानते थे, यहां मानना पड़ेगा टैंक की क्षमता, टैंक की धारिता। हमने कहा 60 और 90 का एलसीएम, 180 लीटर का टैंक मैंने मान लिया। अब कार्य क्षमता निकाल लो, 60 से भाग कराओ। 3, पहला सवाल है, नाम भी पूरे लिख देता हूं। 3 लीटर पर यूनिट आवर है, ठीक है। बी की बताओ, पर आवर। अगर मिलकर चलेंगे तो कितना पानी भर देंगे? पर आवर। बात समझ में आ गई है? बस। तो भाई टैंक का कितना पानी भरवाना है? 75%। ठीक है, तो 180 का 75 सीधा 3/4 कह दूं, 75/100, 25 या 75, 25 चौका 100। और मिलाकर एफिशिएंसी 5। बस यही हमारा उत्तर है। समझ पाए? 5 चौक 20, नम 180 और 9 तिया 27। अब मुझे बताओ, पूरा कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर हो गया? आपने देखा सेम वही चलेगा उसी तरह से, है ना। चलो, बस अब करते हुए चलेंगे। पाइप सी और डी क्रमशः 6 घंटे और 4 घंटे में 3000 लीटर का टैंक भर सकते हैं। साथ मिलकर काम करते हुए 6000 लीटर का टैंक भरने में उन्हें कितना समय लगेगा, कितने घंटे लगेंगे? देखो ध्यान से सुनो, क्या करना है। इस बार ना टैंक रियल में बता दिया 3000 लीटर का है। और जो सी और डी है ना बच्चों, वो क्रमशः 6 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं। तो यहाँ से कार्य क्षमता मिल जाएगी। 6 से भाग करेंगे, 6 पंजे 30, 500। 4 से करो, 4 सत्ते 28, 2 4 पंजे 20, यानी 750। समझ आया? अब इनसे कितना पानी भरवाना है मेरे भाई? 6000 लीटर, है ना। और मिलाकर एफिशिएंसी 500 प्लस 750, क्या 1250?
ये हमारा उत्तर आ गया। अब तो कैलकुलेशन है, समझ पाए? चलो सोल्व कर लेते हैं। 25 पंजे, 25 दूनी 50, 10 25 चौका 100, 24/5। हम कहेंगे 5 चौक 20, 0.5 अट्ठे 40। हाँ ना बताओ, समझ आया या नहीं आया? इस टाइप से बहुत ज्यादा आया रेलवे के अंदर। बढ़िया समझ आया। चलो, दो पाइप एम और एन एक टैंक को क्रमशः 10 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन 5 मिनट बाद पाइप एम को बंद कर दिया गया। टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा? कुछ याद आया पढ़ के? जिन्होंने सच में नोट्स बनाए हैं, टाइम एंड वर्क की बात कर रहा हूँ, बढ़िया से पढ़ा है, तुरंत समझ में आ गया होगा। काम छोड़ के जाना, पाइप बंद कर दिया मतलब काम छोड़ के जाना, वही तो मतलब हुआ। और कुल डेज जब पूछा जा रहा था, कुल काम, मतलब वही वाली बात है, कुल समय। तो सवाल को डायरेक्ट किया जा सकता है। जिसके जाने का समय हमको पता है, बाद जहां आता था, सर उसको काम से बाहर निकाल दो। ऐसा कुछ याद आ रहा होगा। चलो मैं बता देता हूं फिर से। एम और एन कितना कितना टाइम है? 10 15, एलसीएम 30, 10 तिया 15 दूनी। अब सुनना ध्यान से, जैसे पाइप को बंद कर रहे हैं और आपसे कुल पूछा जाए, कुल, अगर शेष पूछता तो पूरा स्टेप बाय स्टेप जमाता। कुल समय पूछ रहा है शुरू से आखिर तक का, तो हम सवाल को डायरेक्ट कर सकते हैं बच्चों। कैसे? किसको बंद किया? एम को। भैया तेरी जरूरत नहीं है, उसका काम हटा दो। एम, एफिशिएंसी 3, कितने समय बाद? 5। तो उसने 5 मिनट में 15 लीटर पानी भरा होगा। इसको हटा दो, छोटा माइनस मतलब इसको हटा दो, तेरी जरूरत नहीं है। कितना रह गया? 30 - 15, 15। अब काम में सिर्फ कौन है? पाइप एन है। और एफिशिएंसी 2, कितना आ जाएगा? 7.5। ये रिमेनिंग नहीं आता, ये टोटल आता है। बच्चे कहेंगे एम को हटा दिया गुरुजी, रिमेनिंग बचा। नहीं, ये टोटल ही आता है बच्चों। समझ पाए बढ़िया से? ये रहा 7.5। चलो मान लो कोई डाउट है यार, बता देता हूँ कौन सी आफत आ रही है। देखो पूरी बात क्या होती है, थोड़ा समझ लेते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोले गए थे, चलाओ जी एक साथ। एम प्लस एन, कितना एफिशिएंसी? 5। और कितने टाइम साथ चले? 5। 5 पंजे, 25 लीटर पानी भरा जा चुका, और टाइम बीत गया 5 मिनट। अब किसको बंद कर दिया? एम को। उससे भी पहले ये बता दो रिमेनिंग वाटर कितना रह गया? 30 - 25 यानी कि 5। अब एम बंद कर दिया, एन है, तो एन का एफिशिएंसी 2, 5/2 यानी कि 2.5। टोटल टाइम शुरू से आखिर तक का, गुरुजी 5 मिनट तो वो हैं जब दोनों साथ चले थे, 2.5 मिनट वो हैं जब एन चला। भैया टोटल टाइम 5 और 2.5, 7.5। इस तरह से प्रॉपर बात होती है, तो हम तो ऐसे ही कर लेंगे। समझ आया? अब तो बढ़िया समझ में आ गया होगा। ठीक। 4, दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 24 और 32 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन 8 मिनट बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। टैंक को भरने में कुल, कुल पूछा, ए को बंद कर रहे हैं। ए तेरी जरूरत नहीं है, तुरंत ऐसे मन में बोला करो। आप देखना कितने होशियार हो जाएंगे यार। हाँ ना तो बताओ, कुछ तो बताओ। बताओ कितना है? और 32, एलसीएम 96, 24 चौक 32 तिया। किसको बंद किया? ए को। तो भैया ए का काम हटा दो, है ना? ए का एफिशिएंसी 4, कितने समय बाद? 8, 8 चौक, तेरी जरूरत नहीं है। 96 - 32। अब कौन है सिर्फ काम में? बी। कितना? 3, कितना आ जाएगा? 21 या 63 होते हैं। 1/3। इसको मिनट बना रखा है, सॉरी सेकंड, इंटू 60, 20, कितना आ जाएगा? 21 मिनट और 20 सेकंड। आया समझ सब बच्चों को? बढ़िया से, कोई दिक्कत? चलो।
सवाल नंबर 5। 3 पाइप एक्स, वाई और जेड एक टैंक को क्रमशः 12, 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन टैंक को पूरी तरह भरने से 3 घंटे पहले पाइप जेड को बंद कर दिया जाता है। काम पूरा होने से कुछ समय पहले छोड़ के जाता है तो हम जाने नहीं देते, भैया रुक जा, साथ साथ चलेंगे। अगर मैं इसको मना कर दूं अभी बंद मत हो भाई, थोड़ी देर और चल जा, तो ये अपने हिस्से में अपने हिस्से का 3 घंटे का फालतू पानी भर देगा। नहीं समझ पाए, फिर बस तीनों चल रहे होंगे आखिर तक। तो जब पहले हो तो जाने मत दो, और जब बाद हो तो उसको हटा दो। ये नोट्स में लिखने वाली बात है, नोट्स बनाकर तो देखो, पढ़ के तो देखो इस तरह से यार आप लोग। एक्स, वाई, जेड कितना बच्चों? 12, 15, 20। कितना एलसीएम? 60। 12 पंजे, 15 चौका, 20 दिया। है ना? कौन जा रहा था? जेड। तो हम कहेंगे भैया मत जा। तो जेड का एफिशिएंसी 3। कितने समय पहले? 3 घंटे। तो 3 दिया, तो ये 9 लीटर पानी फालतू हो जाएगा। नो काम पानी कुछ भी कह दो। अब टोटल कितना हो जाएगा? 60 और 9 69 हो जाएगा टोटल काम। अब तीनों हैं और तीनों का एफिशिएंसी 5, 4, 9, 3, 12। तो मेरे भाई फिर ये उत्तर होगा। समझ पाए? चेंज सबको करना ही आता है। 12 पंजे 60, 5 घंटे तो पूरे पूरे हो गए। कितना रह गया? 9/12। इसका बनाओ मिनट, इंटू 60 कर दूं। 3 तिया 3 चौक 4 से 15 और 15 तिया 45। 5 घंटे 45 मिनट। बताओ, मजा आया? बढ़िया से यार, है ना? चलो, आप इसको छोड़ के भी ना अगर पेड बैच पढ़ रहे हैं फिर आपकी गलती है यार, है ना? क्लास नोट्स टेलीग्राम पर बच्चों को बता दो। व्हाट्सअप चैनल हमारा एससीएम गुरुकुल के नाम से जुड़ जाओ, बहुत बढ़िया बातें होती हैं, सारे बच्चे जुड़ जाना, तो है ना? सवाल नंबर 6। 3 पाइप ए, बी और सी मिलकर एक टैंक को 8 घंटे में भर सकते हैं। 2 घंटे तक साथ काम करने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है और ए और बी बचे हुए हिस्से को 9 घंटे में भर सकते हैं। अकेले खाली टैंक को भरने में सी को कितना समय लगेगा भाई? अब देखो यहां इस तरह के सवाल में वर्क या क्षमता जो भी कहना चाहो कैसे मानते हैं। इन्होंने कहा 8 घंटे में भर सकते हैं, तो हमने कैपेसिटी भी 8 लीटर ही मान ली। या तो यही मान लो या इसका कोई मल्टीपल मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने 8 ही मान लिया। 8 लीटर का टैंक है, 8 घंटा लग रहा था, तो एफिशिएंसी वर्क अपॉन समय, वर्क अपॉन टाइम 8/8 यानी कि 1। तो तीनों की मिलाकर हाँ या ना कह देना बच्चों बस। एफिशिएंसी ये लो लिख के भी दिखा दूं, 8/8 यानी कि 1 आ गई, कोई दिक्कत है? अब इन्होंने एक एफिशिएंसी से 2 घंटे एक साथ काम किया, तो भैया 2 घंटे में कितना पानी भर दिया होगा? 2 लीटर पानी भर दिया होगा। अब आगे ध्यान से पढ़ो, सी को बंद कर दिया, ए और बी बचे हुए हिस्से को, ए और बी, बहुत मजा आता है करने में अगर आप ध्यान से करते हुए चलते हैं। ए और बी बचे हुए हिस्से को, बचे हुए 8 था, 2 भरा जा चुका, बचा हुआ 6। बचे हुए हिस्से को 9 घंटे में भर देते हैं। बच्चों वर्क अपॉन टाइम, ये क्या बन गया? ए और बी का एफिशिएंसी बन गया। कितना बता दो? 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ये ए और बी की मिलाकर एफिशिएंसी आ गई। मुझे सी का पूछा था, तो सी की कार्य क्षमता निकालनी पड़ेगी भाई, तीनों की मिलाकर 1। हाँ ना, कुछ तो बताओ। चलो लिख दूं, एक लाइन और बढ़ा दूं, यही मेरी आदत है यार, हर बच्चा सीख जाए। ए और बी की 2/3, उधर जाके माइनस, तो सी का एफिशिएंसी वो मैं यहीं से कर देता, मैं आपको सिखा रहा हूं। तो सी का एफिशिएंसी 1 माइनस 2/3। हाँ तो कहो यार बच्चों, कितना आ जाएगा? 1/3। तो सी अकेले कितना पानी भरवाना है? 8। एफिशिएंसी 1/3, 3 पहुंच जाएगा ऊपर, 8 तिया। आया समझ सब बच्चों को?
सब में ही आया था ये सवाल, सब में ही। कह के थक गया, नहीं मान रहे बच्चे यार, पता नहीं बच्चों को क्या हो गया। रेलवे कॉपी पेस्ट हो रहा था, हो रहा है और आगे भी होगा। कैसे? अपने ही वाले रेलवे से। आरपीएफ का, एएलपी, एएलपी का, एनटीपीसी, एनटीपीसी का, ग्रुप डी। इस बात को लिखो कॉपी में, डेली पढ़ो। सवाल नहीं, ये वाली बात जो बता रहा हूं, पहले पन्ने पर पहले इसी को लिखो, हाथ पर लिखो ये पेन से डेली। रेलवे में कॉपी पेस्ट होगा। एएलपी का सवाल एनटीपीसी, एनटीपीसी का ग्रुप डी, हाथ पर लिखो और रात को सोने से पहले पढ़ो। और बताना पेपर आपका पास हुआ बच्चों, नहीं हुआ। देखो ना क्यों कह रहा हूं, सेम आरपीएफ कांस्टेबल। अगर आपको फिर भी नहीं दिख रहा प्रूफ के साथ, भाई फिर मैं क्या ही समझा सकता हूं ना बच्चों यार। देखो आरपीएफ कांस्टेबल सेम, एनटीपीसी सेम ही एएलपी में आया था, मैंने उसको नहीं लगाया। एक जैसे 3 हो जाते, क्यों संख्या बढ़ानी थी। सेम ही एएलपी में आया था। लेकिन पता है क्या, मैं कुछ बात कर रहा हूं, बच्चों ज्यादा होशियार बनेंगे। अरे यार मास्टर बात कर रहा है, आगे बढ़ा, सवाल पहुंचा। पता नहीं बच्चों की आदत है ना, ये सवाल से ज्यादा काम की बातें होती है ना। सुना करो बीच बीच में जो बातें बताता हूं यार, बहुत फायदे होगा आपका। अब सेम ही है, ए, बी और सी मिलकर 6 घंटे में। तो 6 घंटा, हमने टैंक भी 6 लीटर का ही मान लिया। तो इनका एफिशिएंसी मिलाकर 6/6, सीधा इस बार तो 1 लिख दूं। 2 घंटे एक साथ चले, एक एफिशिएंसी से 2 घंटे में कितना पानी भर दिया? 2 लीटर भर दिया। फिर सी को बंद कर दिया। ए और बी मिलकर बचे हुए को 7 घंटे में, 6 था, 2 भर दिया, 5 रह गया। 7 घंटे में ये ए और बी की क्या मिल गई? एफिशिएंसी। भाई सी की बता दो, तीनों की मिला के 1, 1 माइनस 5/7, 7 माइनस 5, 2/7। इस बार थोड़ा सा मैंने शॉर्ट मार दिया। अब कितना पानी भरवाना था? 6। एफिशिएंसी 2, बर्थडे वाला 7 ऊपर। हाँ ना तो कहो यार। 2 से 3 और 7 दिया बच्चों 21, ऑप्शन में बी है। अब बताओ, समझ आया? आप पढ़ो, सच में पूरी ताकत लगा के पढ़ो, इसी को पढ़ो यार, है ना। मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं है यार, पेपर निकल जाएगा, बस रिजल्ट मिल जाएंगे, आप मुझे बता दो कि इतना सा फायदा है बस। सवाल नंबर 8 क्या है? पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 78 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप ए और बी एक साथ खोले जाते हैं। पाइप ए को कितने समय बाद बंद कर दिया जाना चाहिए ताकि खाली टंकी कुल 20 मिनट में भर जाए? टंकी 20 मिनट में भर रही है, ठीक है। किसको बंद किया? ए को बंद किया। पाइप बी में छेड़खानी नहीं की, वो तो शुरू में खुला होगा और पूरे अपने 20 मिनट तक चला होगा। इतनी बात समझ में आ गई? मतलब बी का हिस्से का काम निकाल लो, जो रह गया वो ए ने किया होगा, टाइम मिल जाएगा। समझ पाए? चलो जमाओ, पहले तो एलसीएम लेना पड़ेगा। ए और बी कितना? 78, 24। 24 का कौन सा फैक्टर 78 के अंदर है? 13 छंग 78, 6 चौक 24। गुरुजी 4 लगाना पड़ेगा, 6 इसके अंदर है। हाँ ना बता दो। 78 गुणा 4, अभी ऐसे लिख दूं ताकि भाग करना थोड़ा सा आसान हो जाए। 78 से 78 यानी 4, 24 देखो 4 ये रहा, 6 इसके अंदर, एफिशिएंसी 13 आ जाएगी। इतनी बात समझ गए? टोटल अब गुणा कर लो ऊपर। 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल 3, 4 सत्ते 28 और 3 31 होते हैं, 312 लीटर। अब फिर बता देता हूं, ए को बंद कर रहे हैं और टंकी 20 मिनट में भर रही है, तो बी तो पूरा 20 मिनट चला होगा। तो मैं कहूंगा भाई बी ने अपने हिस्से का 13 एफिशिएंसी से 20 मिनट में, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 260 लीटर पानी भरा होगा अपने हिस्से का बी ने अकेले। जो शेष रहा वो ए के हिस्से का है। शेष बताओ कितना? 312 माइनस 260 कितना आ जाएगा? 40 और 12 52, 40 और 12 52। अब ये किसने भरा? सर ये ए ने भरा होगा और ए का एफिशिएंसी 4 कितना आ जाएगा?
इसका मतलब ए चला होगा गुरुजी 13 मिनट तक, तो 13 मिनट बाद उसको बंद कर देना चाहिए। शानदार सवाल, समझ पाए हैं बच्चों? बढ़िया से। चलो, नो क्या है? पी और क्यू मिलकर एक टंकी को 24 घंटे में पानी से भर सकते हैं। अगर पी अकेले उस टंकी को 96 घंटे में भर सकता है, तो क्यू अकेले उस टंकी का 3/4 हिस्सा कितने घंटों में भरेगा? ये बहुत आसान, और सब पेपर में इस बार आया ये भी यार, है ना। पी और क्यू कितना? 24। पी अकेले, बड़े के अंदर छोटा नंबर आ जाए तो बड़े वाला ही एलसीएम, छोटे को चेक नहीं करते। एफिशिएंसी 24 चौक 96 कन 96। देखो ध्यान से, पी और क्यू की एफिशिएंसी मिला के 4, पी की 1, तो क्यू की कितनी रही होगी? 3 रही होगी। तो क्यू अकेले 96 टोटल है, कितना उसका? 3/4, 3/4। और एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3 आ गई। 3 से 3, 4 से काटेंगे तो 24। यार हाँ ना तो बताओ। समझ आया सब बच्चों को? नल ए एक टैंक को 30 मिनट में खाली कर सकता है, नल बी उसे 15 मिनट में खाली कर सकता है। अगर दोनों नल एक साथ चलाए जाएं तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा? अब ये खाली करने वाला टाइप आ गया है यहाँ से बच्चों, है ना। लेकिन अभी दोनों खाली करने वाले हैं, ए बी। खाली वाले होते हैं तो माइनस लगा लिया करो, मतलब क्या है, ये पानी बाहर निकाल रहे हैं बच्चों, है ना। आउटलेट पाइप कहते हैं इनको। चलो, समय बताओ। 30 और 15 एलसीएम 30, 30 तो माइनस लगाना पड़ेगा, मतलब क्या हुआ? यूनिट क्या थी? मिनट। तो मतलब क्या हुआ? ये पाइप ए 1 लीटर पर मिनट पानी बाहर निकाल रहा, और पाइप बी 2 लीटर पर आवर मिनट, सॉरी, पानी बाहर निकाल रहा है। दोनों चलेंगे एक साथ तो क्या होगा? दोनों माइनस जुड़ जाएंगे, माइनस का 3 लीटर पर मिनट। बताओ हाँ ना बताओ। तो दोनों मिलके 30 लीटर पानी 3 एफिशिएंसी से 10 मिनट में टैंक खाली कर देंगे क्या? सबको बढ़िया समझ आया होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो। ठीक है। सवाल 11, एक पाइप किसी टैंक को 5 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप उसी टैंक को 10 घंटे में, 5 घंटे में भर सकता है पहले वाला, अच्छा। दूसरा पाइप उसी टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है। अगर दोनों पाइप एक साथ काम करें तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? अब एक भरने वाला, एक खाली करने वाला, ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत ज्यादा आपसे पूछा भी जाता है। नाम दे दूं उनको? ए भरने वाला है मान लो 5 में, बी खाली करने वाला मान लिया 10 में। एलसीएम 10, एफिशिएंसी 2, यहाँ 10 है ना। जब मिलकर चलेंगे, एफिशिएंसी, ए ने 2 लीटर पानी भरा लेकिन बी ने 1 लीटर पानी बाहर निकाल दिया। एज ए रिजल्ट केवल 1 लीटर पानी ही भरा जा रहा है। तो बच्चों, इनसे कितना पानी भरवाना था? 10, एफिशिएंसी 1, उत्तर आ जाएगा 10, ऑप्शन में बी। क्लियर हुआ? चलो, एक पाइप किसी टैंक को 6 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह भरे हुए टैंक को 24 मिनट में खाली कर सकता है। अगर खाली टैंक में दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, तो टैंक का आधा हिस्सा भरने में कितने मिनट लगेंगे? सेम है, बस बाद में कह रहा है आधा हिस्सा। चलो, नाम दो फिर से, ए और बी। 6 मिनट में भर सकता है भरने वाला, है ना, और खाली करने वाला 24 है। एलसीएम, एफिशिएंसी 6 चौक 24 इकन 24। जब मिलके चलेंगे तो 4 भरा, एक पानी निकाल दिया, एज ए रिजल्ट 3 पानी भरा जा रहा है ना। अब कह रहा है भाई, मिलकर पूरे टैंक का आधा, 24 का आधा 12, और एफिशिएंसी 3, कितना उत्तर आ जाएगा? 4। बताओ, समझ पाए? ये 12 क्यों था? क्योंकि पूरे टैंक का आधा भरवाना था, है ना। चलो, सवाल 13,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से बहुत ज़्यादा आता है। एक इलेक्ट्रिक पंप 6 घंटे में टैंक भर सकता है। टैंक में लीकेज होने के कारण इसे भरने में 7 सही 1/5 घंटे लगते हैं। 7 पंजे 35 और 1 36/5। अगर इस दौरान टैंक में कहीं और से पानी अंदर या बाहर न जाए, ये तो बेवजह की लाइन है, तो यह लीकेज भरे हुए टैंक को खाली करने में कितना समय लेगा? चलो देखते हैं किस तरह से। मान लो जो भरने वाला पाइप है वो ए है और वो 6 घंटे में भर सकता है ना? अब लीकेज होने के कारण इतने टाइम में भरा गया, 7 पंजे 35 और 1 36 लीकेज होने के कारण, तो अब दोनों चल रहे हैं, तो हम कहेंगे ए के साथ एल, एल मतलब लीकेज कह दूं, आप भी कह दो, एक ही बात है। जब लीकेज भी खुल गया, मतलब कोई छेद हो गया, पानी निकलना शुरू हुआ, अब कितना टाइम लग रहा है बच्चों? 7 पंजे 35 और 1 36/5। इसका ले लो एलसीएम, ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ। 6 और 36 का तो 36, 1 और 5 का एचसीएफ 1, यानी इनका इनका एलसीएम आ जाएगा 36। चलो एफिशिएंसी निकालो भाई जरा ध्यान से, कार्य क्षमता। 6 से भाग करेंगे 6, 36/36/5, 36 से 36 5 पहुंच जाएगा ऊपर, यानी एफिशिएंसी 5। ध्यान से देखो, वैसे आपको पता लग गया होगा, ए प्लस एल का एफिशिएंसी 5, भरने वाला का एफिशिएंसी 6, उधर जाएगा -5 - 6 यानी -1। तो कन्फर्म भी हो गया, प्रूफ भी हो गया, भैया खाली करने वाला पाइप है। समझ पाए? तो लीकेज अकेला कितना पानी खाली करवाना है? 36, और एफिशिएंसी 1, तो कितना उत्तर आ जाएगा? 36। समझ आया सब बच्चों को? बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह से। सवाल 14, एक टंकी को दो नल सी और डी क्रमशः 54 मिनट और 81 मिनट में भरते हैं। इसके तल में एक ड्रेन ई, ड्रेन मतलब वही लीकेज, पानी बाहर निकलता है। यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 108 मिनट में भर जाती है। ड्रेन ई अकेले टंकी को कितने मिनट में खाली कर सकता है? दशमलव के 2 स्थानों तक बता देंगे। चलो, सी और डी कितना कितना है बच्चों? 54 81। अब बच्चे पता गलती क्या करते हैं, यहां ई लिख देंगे, ई नहीं है, ध्यान से तो पढ़ो। जब तीनों एक साथ खोले जाएं, मतलब इनके साथ, अब ई, ई मतलब जो ड्रेन है, छेद है, तो कौन कौन है? सी, डी और ई। कितना टाइम? 108। अब इसका एलसीएम ध्यान से कर लेंगे। 54 तो इसके अंदर आ गया, 54 दूनी 108, 108 और 81 का देख लो। हम कहेंगे बड़े वाले को मान लेते हैं, 108 मान लिया। 81 का कौन सा फैक्टर? 27 दिया, और 27 चौक 108, 27 तो कॉमन, गुरुजी इसका 3 रह गया, 3 लगा दो, तो बस ये इसका एलसीएम आ गया। समझ पाए? आओ भाग करो, 54 दूनी 2, 3 दूनी 6 आ जाएगा। 81 81, चलो गुणा करवाता हूं तब दिखाई देगा, 3 अट्ठे 24 और 3 एकन 3, तो देखो क्या 4 बार जाएगा? 4 एकन 4, 4 अट्ठे 32, और यहां से 108 से 108 यानी कि 3 आ जाएगा। समझ पाए? बस मुझे ई का एफिशिएंसी चाहिए यार, तीनों की मिला के 3 है, सी और डी की मिला के 6 4 10 है, 10 उधर जाके माइनस, तो बच्चों ई आ जाएगा, मैं लिख देता हूं पूरा, क्या -7 आ जाएगा, मतलब इंडिकेट भी हो गया खाली करने वाला पाइप, माइनस का तो यही मतलब होता है। तो सर ई से कितना पानी खाली करवाना है? 324, एफिशिएंसी 7, यही हमारा उत्तर है। समझ पाए हैं? 7 चौक 28, 4 44, 7 छंग 42, 46 दशमलव वाला उत्तर हो जाएगा, है ना? एक ही था ना, ये रहा 46.2। क्लियर हुई बच्चों बात? बढ़िया से। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है यार ये। अब क्या है? पाइप ए एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, पाइप बी 15 घंटे में भर सकता है, और आउटलेट सी 20 घंटे में खाली कर सकता है। ए और बी को एक साथ 5 घंटे के लिए खोला जाता है, फिर सी को भी खोल दिया गया।
टैंक को भरने में लगने वाला कुल समय बता दो। चलो बता देंगे, बहुत मजा आता है इनको करने में, मैंने कहा ना, अगर कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है तो बहुत मजा आता है करने में। ए बी, सी खाली करने वाला है ना, तो माइनस लगा देना बस। बताओ वैल्यूज, 12, 15, 20। एलसीएम ये तो याद ही हो गया होगा, 60। 12 पंजे, 15 चौका, 20 तिया, माइनस 3 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है मतलब, है ना। चलो अब बताओ क्या है, ध्यान से पढ़ना, स्टेप बाय स्टेप करते चले जाओ। ए और बी एक साथ 5 घंटे खोले भाई। ए और बी को एक साथ चलाऊं तो एफिशिएंसी 5 4 9, 5 घंटे, 9 पंजे, 9 पंजे 45 लीटर पानी भर दिया। टाइम 5 घंटे हो गए, 45 लीटर पानी भरा जा चुका। अब सी को भी खोल दिया, तो बच्चों अगर सी को भी खोल दूं तो एफिशिएंसी बताओ पहले तीनों की मिला के। 5 4 9 माइनस, मैं लिख दूं यार, है ना, बच्चे कहेंगे समझ नहीं आया। 5 4 9 माइनस 3 यानी कि 6 जब तीनों चलते हैं। अब लेकिन पानी कितना बचा सर? 45 तो भरा जा चुका था, कितना रह गया? 15। और तीनों का एफिशिएंसी 3 पंजे 3 दूनी, कितना आ जाएगा भाई? 2.5 घंटे कौन से घंटे था ना, यूनिट मिनट था, घंटे था। 2.5 घंटे कौन से? जब बाद में तीनों चले थे। और 5 घंटे ये कौन से थे? जब ए और बी चला था। तो टोटल टाइम बच्चों 5 और 2.5, 7.5। आया समझ? ये टाइप भी सब में ही आया था इस बार, समझ पाए हैं? चलो सवाल 16। दो नल एक टंकी को क्रमशः 3 घंटे और 48 घंटे में भर सकते हैं, और तीसरा नल भरी हुई टंकी को 48 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी का 2/3 हिस्सा भरने में कितना समय लग जाएगा बच्चों? कर लेंगे, नाम दे लें कुछ। ए बी बताओ कितना, ये भरने वाले हैं, और सी खाली करने वाला, कितना? 48। 3 तो 48 के अंदर, और 48 48 का एलसीएम तो 48 ही होगा। 3 से भाग करेंगे 16, और ये तो 1, और ये गुरुजी -1, है ना बच्चों। जब तीनों एक साथ चलेंगे एफिशिएंसी 16 + 1 - 1, ये खत्म, यानी कि 16 जब तीनों चलेंगे। तीनों एक साथ चला दिए और 2/3 पानी भरवाना है यार, 2/3, 48 का 2/3, और एफिशिएंसी 16, 16 तिया 48 से 48, यानी कि फिर 2 घंटे लग जाएंगे इस तरह से। तो यार समझ आया बच्चों? बढ़िया से। पढ़ो, एक टैंक भरा हुआ है। पाइप ए और बी टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में खाली कर सकते हैं, दोनों खाली करने वाले हैं, ठीक है। जबकि पाइप सी टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। ए और बी को 2 घंटे तक चलाया जाता है, जिसके बाद सी को भी चालू कर दिया। टैंक को पूरी तरह खाली करने में कितने घंटे लगेंगे? अच्छा, पूरी तरह बताओ जरा। ए और बी खाली करने वाले इस बार, बताओ जरा टाइम कितना है इनका? 10 और 15। सी भरने वाला है, कितना था? 12। एलसीएम 60। 10 छंग माइनस, 15 चौका माइनस, और 12 पंजे प्लस वाला, ठीक है। अब बताओ कहानी क्या है? कहानी ये है, जब टैंक पूरा भरा हुआ है, ठीक है, पहले पाइप ए और बी खोले। ए और बी एफिशिएंसी बताओ, 6 और 4 दोनों माइनस के हैं यार, है ना। कितने घंटे? इन्होंने कितना पानी बाहर निकाल दिया? 10 दूनी 20 लीटर पानी बाहर निकाल दिया। टाइम कितना बीत गया? 2 घंटे, और पानी निकल चुका है 20 लीटर। अभी कितना पानी रह गया? 40। 40 पानी रह गया। अब लेकिन सी को भी चालू कर दिया। जब सी को भी खोल दिया जाए तो तीनों की एफिशिएंसी चलेगी। अब तो यार हाँ ना तो कह दो, बोल बोल के पढ़ो भैया, मजा आ जाएगा। -6 -4 + 5 प्लस -10 +5, तो क्या -5? हाँ बताओ, अब कितना पानी रह गया था? 40। और जब तीनों चल रहे हैं एफिशिएंसी 5, तो मतलब अब
8 घंटे और लगेंगे। कह रहा था पूरी तरह से 2 घंटे ए और बी वाले, 8 घंटे ये तीनों वाले, तो टोटल 2 में 8 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 10 घंटे। ऑप्शन में ए है। समझ आ रहा है बढ़िया से? चलो। 18, एक टंकी को दो इनलेट पाइप I1, ये I1 I2 है इनलेट पाइप, जो इसे क्रमशः 16 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। एक आउटलेट खाली करने वाला पाइप भरी हुई टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि खाली टंकी में तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को पूरी तरह से भरने में, ये टाइप तो पहले ही आ चुका था इस तरह से, है ना? I1 I2 कुछ भी कह दो यार, 16 20 और खाली करना माइनस लगा दूं। चलो एलसीएम कितना आ जाएगा इस बार? सर 20 के अंदर एक 4 तो आ ही गया, हाँ ना? तो बताओ। एक 4 लगाना पड़ेगा, 20 चौक 80, तो ये हो गया 16 और 20 का तो 80, 12 का 3 नहीं है, 4 तो आ गया, तो 80 तिया 240, एलसीएम अपने हिसाब से निकालना। तो बच्चों कितना आ जाएगा? 240। चलो 16 से भाग करो 15, 20 से भाग करो 12, ठीक है, और 12 से करेंगे तो माइनस का, माइनस भी तो है खाली करना। तीनों एक साथ चल जाएं तो 15 पानी भरा, 12 पानी भरा, लेकिन 20 पानी बाहर निकल गया। 15 और 12 27, 27 माइनस 20, एज ए रिजल्ट 7 पानी भरा जा रहा है। कितना भरवाना था? अपोन में 7, यही हमारा उत्तर। 7 या तो 21 होती, 3 30, 7 चौक 28, 2 रह गया, 34 सही, 2/7, ऑप्शन बी है। क्लियर हुआ? चलूँ आगे, किसका खोलता है? चलो 19, पाइप ए एक टैंक को 33 मिनट में भर सकता है और पाइप बी उसे 22 मिनट में भर सकता है। पाइप सी उस खाली, अच्छा उसे खाली करता है, अच्छा खाली करने वाला पाइप है, और अगर सभी पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक 55 मिनट में भर जाएगा। वही सेम अभी पहले भी आया था। तो सी भरे हुए टैंक को कितने मिनट में खाली कर देगा? चलो आओ ध्यान से। ए कितना? 37, बी बताओ 22, सी खाली करने वाला है तो सी मत लिखना, सभी एक साथ। अब तीनों की बारी है यार, ये है ना, इसमें बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, हमारे बच्चे नहीं करेंगे अब, है ना? चलो कितना है ये? बस एलसीएम ध्यान से ले लो, 55 तो आएगा बड़े वाला, 33 का क्या नहीं है, 3 लगा दो, मैं लिखता चलूं। 55 में क्या लगाना पड़ेगा? 3, 33 बन जाएगा, 22 बनाने के लिए 2 भी लगाना पड़ेगा। बस यही मेरा एलसीएम है ना? भाग करवाओ, 33, 11 इसमें से 3 ये रहा, तो 5 दूनी 10, भाग कर लेंगे ध्यान से। 22 से करना है, देखो 11 यहां से कट जाएगा, 5 रह गया, 2 ये कट जाएगा, तो 5 तिया, ऐसे टाइम बच जाता है। और मान लो मैं गुणा कर देता, ज्यादा बड़ी हो जाती, भाग करने में टाइम ज्यादा लगता, तो ऐसे ही कर लिया करो आप अपने हिसाब से। 55 से 55, 3 दूनी 6, जब तीनों चलते हैं एफिशिएंसी 6, ए और बी की 15 और 10 25, सी कितना आ जाएगा? हाँ मुझे लग ही रहा था सवाल में ना ऑप्शन में एरर हो गए देख के, चलो कोई नहीं, सही करवा देना इसको, फटाफट से चेक करके बताओ। 19 वाला ऑप्शन होगा, 19 बटे में आ रहा होगा। तो 3 दूनी 6 पंजे 30, और 6 पंजे 30 और 3 33, 330/19, तो ये आ जाएगा। या तो ऑप्शन ऐसे छोड़े होंगे या मिक्स में होगा, है ना? तो इसी के ऑप्शन लिखवा दो जो इसी सवाल के हैं, जो पेपर में आए हुए हैं। चेक करके बता दो जो पेपर में आए हुए हैं, आपने किसी और सवाल के लगा दी। या आप मुझे बस जो उत्तर है वो बता दो, बाकी किताब में सही करवा देंगे। हाँ ये पूरे मिल गए ऑप्शन, बता दो। 16 सही, 6/19 पहला ऑप्शन। चलो दूसरा बताओ। 14 सही, 4/19,
तीसरा बताओ। 15 सही, 5/19, 17 सही, 7/19। ठीक है, तो बस यही आपका उत्तर है, 17 सही, 7/19। ठीक है ना, ऑप्शन डी सही कर लेना बच्चों इसके ऑप्शन, और किताब में भी सही कर देना। समझ पाए बढ़िया से? चलो। 20। दो पाइप अलग अलग एक टंकी को क्रमशः 36 और 45 मिनट में भर सकते हैं। टंकी के तल में उसे खाली करने के लिए एक पाइप लगा है, यानी छेद है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी 70 मिनट में भर जाती है। यदि कोई अन्य पाइप खुला ना हो तो टंकी के तल में लगा हुआ पाइप पूरी तरह भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा? बिल्कुल सेम है, बिल्कुल अभी जो था, है ना। तो ये चलो आपका एग्जाम्पल दे देता हूँ, एक हाथ तो आप भी करके बताया करो, बताते तो हो नहीं, लेकिन जो बच्चा ईमानदारी से कर रहा है उसको फायदा मिल जाएगा, है ना। चलो, सवाल नंबर 21। पाइप पी एक टैंक का 7/9 हिस्सा 14 घंटे में भर सकता है, और पाइप क्यू उसी टैंक का 5/9 हिस्सा 20 घंटे में भर सकता है। पी और क्यू दोनों को 2 घंटे के लिए खुला रखा गया, फिर दोनों को बंद कर दिया गया। इसके बाद अकेले पाइप आर को खोला गया और उसने टैंक का पानी 6 घंटे में खाली कर दिया। पाइप पी क्यू और आर मिलकर खाली टैंक को कितने समय में भर सकते हैं? मुझे मतलब आर की एफिशिएंसी यहां से मिल जाएगी, फिर तीनों की निकाल लेंगे। चलो किस तरह से। सबसे पहले ये हम जानते हैं, इस तरह से जब फ्रैक्शन में दिया होता है तो पूरा काम होता है 1, और परसेंटेज में दिया होता है तो पूरा काम होता है 100%। तो पूरा एक काम करवाओ पहले यहां से। हम कहेंगे 7 दूनी 14, इधर 9 दूनी 18, तो एक पूरा काम होगा 18 में, 18 घंटे दिन 18 घंटे। समझ पाए? ऐसे ही क्यू का बताओ जरा क्या है, कितना? 5/9 कितने समय में? 20। पूरा एक काम, सामने 5 चौक और 9 चौक, एक पूरा काम 36। समझ गए क्या? इनका ले लो एलसीएम, 18 और 36 का, 36, 36 18 दूनी 36। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पी और क्यू दोनों 2 घंटे के लिए खोला गया। पी और क्यू दोनों, 2 और 1 3, 3 घंटे में 3 तिया 9 लीटर पानी भर दिया। 2 था 3, अच्छा कोई बात नहीं, 2 कर देंगे, दिक्कत क्या है। 2, तो 3 दूनी 6 लीटर पानी इन्होंने भर दिया। अब ध्यान से सुनना, फिर दोनों बंद कर दिए। मतलब क्या है, टैंक में कितना पानी भरा जा चुका? 6 लीटर। टैंक तो खाली था, इन्होंने जब दोनों को चालू किया, इन्होंने कितना पानी भर दिया? 6 लीटर। फिर दोनों को बंद कर दिया। इस वाले केस में मतलब इस टाइम पर टैंक में 6 लीटर पानी है। अब क्या कहा था? फिर पाइप आर को खोला और उसने टैंक का पानी 6 घंटे में खाली कर दिया। टैंक का पानी, टैंक में पानी है कितना? 6। आर ने 6 लीटर पानी 6 घंटे में, वर्क अपॉन टाइम एफिशिएंसी, आर का एफिशिएंसी 1 माइनस खाली करना है, खाली करना। बच्चों बस अब तीनों एक साथ चलाऊं अगर मैं, एफिशिएंसी पी 2, क्यू 1, आर -1, ये खत्म। तो तीनों जब चलेंगे कितना एफिशिएंसी? 2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब इन तीनों से भरवाना था यार, बस कितना बता दो? 36, और एफिशिएंसी 2, तो कितना टाइम होना चाहिए? 18। आसान और शानदार, बढ़िया सवाल है ना। चलो, 22वां। 3 इनलेट पाइप ए, बी और सी एक टैंक को क्रमशः 8 घंटे, 12 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। सबसे पहले पाइप ए को अकेले 1 घंटे के लिए खोला जाता है, फिर पाइप बी को खोला जाता है, और ए और बी, अच्छा ए तो चल रहा था, फिर कह रहे हैं बी को भी खोल दिया ना। ए और बी दोनों अगले 2 घंटे तक साथ चलते, ठीक है समझ गए। उसके बाद पाइप सी को भी खोल दिया जाता है, और तीनों पाइप टैंक को भरने तक एक साथ चले। फिर शुरू से टैंक को भरने में कुल कितना, स्टार्टिंग से टोटल है ना, टोटल वाला चलो कर लेंगे यार।
पहले तो वही काम होगा, ए बी सी, बताओ कितना जरा। 8, 12, 24। क्या एलसीएम 24 ही आ जाएगा? 8 तिया 12 दूनी 24 इकन 24। अब स्टेप बाय स्टेप पढ़ो ध्यान से, बहुत ध्यान से। पहले सिर्फ ए चला 1 घंटे के लिए। ए ने एफिशिएंसी 3, 1 घंटे में कितना पानी? समय यहां लिखता हुआ चलो, 1 घंटा हो गया अभी तक। चलो अब फिर बी को भी खोल दिया, तो अब चल रहे हैं ए और बी। एफिशिएंसी बताओ, 3 और 2 5। कितने टाइम साथ चले थे यार ये? 2 घंटे। 5 दूनी 10, 2 घंटे और हो गए। चलो पानी कितना हो गया? 13। कितना पानी रह गया? 24 माइनस 13, 11 लीटर पानी अभी और भरवाना है ना? अब बताओ, सी को भी खोल दिया था, सी को भी खोल दिया था, और अब तीनों ने साथ पानी भरा है। तो जब तीनों साथ चले, इनसे कितना पानी भरवाना है? 11, और 3 दो 5 और 1 6, 6 5 रह गया, एक सही 5/6। इसका मिनट बना लो, है ना? इंटू सही पे 60 लगा दूं सीधा, 6 से 10, और 10 पंजे 50, 1 घंटा 50 मिनट। ये कौन से वाले? जब तीनों ने जो बाद का पानी रह गया था वो भरा। इसमें और जोड़ दो कितना? 1 घंटा 50 मिनट। तो टोटल कितना हो गया? 2, 3 और 1 4, 4 तो घंटे और 50। यही हमारा ऐसा उत्तर होगा, 4 घंटे 50 मिनट। समझ पाए? बढ़िया से। चलो, रेलवे के सबसे शानदार क्लास रिकॉर्ड हो रही है, इसको पढ़ो, पेपर देने पहुंच जाओ बस आप। दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 6 और 10 घंटे में भर सकते हैं। वे ए से प्रारंभ करके प्रत्येक 1 घंटे के लिए बारी बारी से खुले, ऑल्टरनेट। वही सेम टाइम एंड वर्क, जिसका नंबर वो काम करने आएगा, याद आ गया होगा। तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? पहले बताओ कितना पानी भरवाना है। टाइम बताओ, 6 और 10 कितना? 30, 6 पंजे और 10 तिया। उत्तर में इस बात से फर्क पड़ता है काम किसने शुरू किया, तो ध्यान से पढ़ना है। किसने शुरू किया? ए ने। ए ने अपने 1 घंटे में कितना पानी भरा? 5। फिर बी का नंबर, 1 घंटे में कितना पानी भरा? 3। इस तरह से 2 घंटे और पानी कितना? 8। जब सबका नंबर एक एक बार आ गया, उसको कहते हैं एक चक्र, एक साइकिल पूरी हो जाना। फिर वही ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। तो ऐसे बार बार ना लिख के हम कहते हैं ऐसे कितने चक्कर पूरे हो जाएंगे, तो मल्टीपल बनाते हैं। 8 तिया 24, आगे नहीं जाना, 8 चौक तो ज्यादा हो जाएगा। 8 तिया तो 3 यहाँ, 3 यहाँ, मतलब 3 3 बार दोनों का नंबर आ गया। यही तो मतलब वो ना 3 चक्कर में। तो 3 दूनी 6 और 8 तिया 24। अब जिसका नंबर वही, मतलब जिसने शुरू किया था उसी का नंबर। सर ए ने 5, तो 5 तो पूरा एडजस्ट हो जाएगा अभी। 24 में 5 जोड़ दो, 29, 1 घंटा और जोड़ दो, 29 लीटर पानी भर चुका और 7 घंटे हो चुके। अब ये ध्यान से सुन लो, मैं जानता हूं बहुत बच्चों को तो याद ही है, टाइम एंड वर्क वाला भी लेटेस्ट पढ़ाया था। मुझे 30 भरवाना है, तो मुझे 1 लीटर पानी और चाहिए, पूरा पानी तो भर गया। इधर टाइम कैसे लिखते हैं? जितनी जरूरत वो ऊपर, और जिसका नंबर होता है उसकी एफिशिएंसी नीचे लिख दो। आ गया उत्तर, इसमें जोड़ दो, 7 सही 1/3। समझ पाए क्या? सही से, बढ़िया से, पक्की बात। ये टाइप इंपॉर्टेंट है, और इसमें ये 1 2 सवाल ये वाले जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से सुनना। एक टैंक में 3 पाइप ए, बी और सी हैं। ए और बी इनलेट पाइप हैं, जबकि सी आउटलेट पाइप है। ऑल्टरनेट वाले में, ये टाइम एंड वर्क में भी आया था, काम खराब करना। सच बताओ किसको याद थी ये वाली बात? बता देना कमेंट करके, और नाम बता दो, वो नाम क्या क्या थे, जिसने काम खराब करा था उसका नाम क्या था। सी खाली करने वाला पाइप है। जब ऑल्टरनेट में इस तरह से ये टाइप होता है, तो मैंने कहा था एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी पड़ती है कि मल्टीपल किस तरह से बनाते हैं, जिसका नंबर उतना काम छोड़ के चलना पड़ता है। वो याद आया? वही है। चलो, पाइप ए टैंक को कितने में, पहले ये करवा दो जरा।
ए कितने में, 15 में, बी 20 में, सी खाली करने वाला 30 में, एलसीएम 60, 15 चौका 20 तिया और 30 दूनी। अब ध्यान से सुनना, ये पढ़ लेते हैं चलो। क्रम से खोला, पहला मिनट ए, दूसरा मिनट बी, तीसरा मिनट सी। चलो हमने पढ़ लिया। इसी तरह आगे भी, ए आया, उसने 4 लीटर पानी भरा, बी आया, उसने 3 लीटर पानी भरा, सी आया, उसने 2 लीटर पानी बाहर निकाल दिया। एज ए रिजल्ट 3 मिनट, मिनट था ना, और इधर पानी कितना भरा गया, 4 3 7 माइनस 2 5। अब बस ध्यान से सुन लो, ये वाली बात सुन लो बस जो मैं कह रहा था। ये सीधा मल्टीपल ऐसे मत बना देना सर, 12 पंजे 60, 12 पूरा पूरा, 12 या 36, 36 ये ऑप्शन। खुश बच्चे भी खुश, आ गया उत्तर। नहीं, ये नहीं होगा। जब ऑल्टरनेट वाला होता है और काम खराब या एक खाली करना कहे, तो बच्चों जिसका नंबर होता है, अब ए का नंबर ही तो आएगा, तो उतना काम छोड़कर, या उतना पानी कह दो यहां पर, उतना मल्टीपल बनाएंगे। तो 4 हटाओ उसमें से, 60 माइनस 4 56, 56 तक का मल्टीपल बनाना है। जिसका भी नंबर, चाहे वो भरने वाले का हो चाहे वो खाली करने वाले का हो, जिसका नंबर उसका उतना काम हटा दो और वहां तक का मल्टीपल बनाओगे। क्लियर हुई बात, ये लिख लेना स्टार लगा के। 60 माइनस 4 56, 56 तक का मल्टीपल बनाओ। तो 11 पंजे 55, तो 11 से होगा, समझ पाए क्या। 11 तिया 33 और 11 पंजे 55 लीटर। नंबर ए का अभी तो 4 पूरा एडजस्ट हो जाएगा, 59, 33 और एक 34 हो गया। अब नंबर बी का, मुझे सिर्फ एक चाहिए, हो गया 60, यहां जितना चाहिए और जिसका नंबर उसकी नीचे एफिशिएंट। तो उत्तर क्या होगा, 34 सही, 1/। आप देखो, आप कह रहे सीधा 12 से लगा दो, 12 पंजे 12 या 36, जबकि ये तो 36 से ही कम में भर गया। ऐसा क्यों, ये बहुत जब पूरा बेसिक जमाते हैं तब समझ में आता है। फिलहाल बस आप इसको याद रखो दिमाग में, कि जिसका नंबर उसका काम छोड़कर मल्टीपल बनाएंगे। क्लियर बच्चों, तो क्या उत्तर 34 1/3। समझ पाए। ऐसा मैंने एक को रखा है, ये रहा। ये सीजीएल मेंस में आया था, टीयर 2 में इस बार, सेम ये वाली एसएससी सीजीएल टीयर 2 में है ना। एक टैंक जब भरा होता है तो उसे आउटलेट पाइप ए द्वारा 5.6 घंटे में खाली किया जा सकता है, जबकि एक इनलेट पाइप बी उसी खाली टैंक को 7 घंटे में भर सकता है। यदि टैंक भर जाने पर पाइप ए और बी को पाइप ए से शुरुआत करके एक एक घंटे के लिए वैकल्पिक रूप से चालू किया गया, तो खाली टैंक को भरने में, टैंक को खाली करने में कितना समय लग जाएगा। सेम ही यार है ना, अल्टरनेट वाला और एक खाली करना एक भरना, तो गुरुजी वही वाली बात है ना। चलो, आउटलेट पाइप ए है, माइनस 5.6, 5.6 का मतलब है, ये हटाया नीचे 10, यानी 2 से काटा तो 28/5 कहूं क्या सीधा। और पाइप बी बताओ 7। एलसीएम लेंगे, ऊपर वालों का एलसीएम नीचे वालों का एससी है। 7 और 28 का, 28 के अंदर 7 है यानी 28, और नीचे एससीएफ एक कॉमन नहीं है, तो कितना एलसीएम आ गया 28, 28 और 28। चलो, अब एफिशिएंसी 28 को 28/5 से, 28 से 28, 5 पहुंच जाएगा ऊपर यानी माइनस, माइनस भी तो है, 7 से 7 चौक 28। अब ध्यान से जमाओ, टैंक भरा हुआ है और चालू किया, शुरुआत किया ए से। ए का नंबर, उसने, यूनिट क्या है घंटा ना, 1 घंटे में 5 लीटर पानी बाहर निकाल दिया। बी का नंबर आया, उसने 1 घंटे में 4 लीटर पानी भर दिया। एज ए रिजल्ट 2 घंटे में केवल 1 लीटर पानी ही निकल पाया है। एक चक्कर पूरा। ऐसे कितने चक्र, मैंने कहा था सीधा मल्टीपल नहीं सर, ये रहा 28, 28 दूनी 56, 56, ये गलती हो जाती है। जिसका नंबर, चाहे वो खाली करना या भरने वाला, कितना, अब ए का नंबर ही तो आएगा, वो 5 लीटर पानी बाहर निकालता है, तो 5 हटा दो, 28 माइनस 5 23, 23 तक का मल्टीपल बनाना। अब जीवन में कभी गलत नहीं होना चाहिए, समझ पाए। तो 23 तक का मल्टीपल पहले, 23 दूनी 46, कितना पानी निकल गया
23 किसका नंबर? ए का। और गुरुजी वो तो 5 ही निकालता है, तो 5 और निकाल दूं, पूरा कितना हो जाएगा? 28 हो गया। 1 घंटा और दे दो, यानी कितना? तो 47 घंटे लगेंगे 28 लीटर पानी निकालने के। समझ गए क्या? बढ़िया से। चलूं आगे? कोई भी टाइप नहीं छोड़ा, आपने नोटिस किया तो सारे टाइप करवा दिए। एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में पानी की टंकी को 3 गुना तेजी से भरता है। एफिशिएंसी वाला, जिसका टाइम दिया होता है उसकी कार्य क्षमता से गुणा करके वर्क बना लेते हैं, है ना? अगर दोनों पाइप मिलकर खाली टंकी को 37 मिनट में भर सकते हैं, तो धीरे भरने वाला पाइप अकेले टंकी को भरने में कितना समय लेगा? बच्चों, फास्टर और स्लोअर, एफ फास्टर एस स्लोअर, धीरे वाला 3 गुना तेजी से। धीरे वाले की एफिशिएंसी 1, ज्यादा वाले की 3, 3 गुना तेजी से। हाँ ना, तो बता दो। मैंने कहा था वर्क कैसे मानते हैं, ये एफिशिएंसी का रेशो है, जिसका टाइम दिया होता है उसी की कार्य क्षमता। सर ये 37 मिनट दोनों के हैं, दोनों के, तो 37 को ना दोनों से ही गुणा करवाना पड़ेगा। 3 और 1 4। ये टोटल वर्क या टोटल लीटर, जो भी आप कहना चाहते हैं, मैं तो वर्क ही बोलता हूं। अब ये काम, ये पानी किससे भरवाना है? धीमे भरने वाला पाइप, तो जिससे भरवाना है उसकी कार्य क्षमता से भाग करवा दो। सर कार्य क्षमता स्लोअर वाले की 1 है। उत्तर आ गया 37 गुणा 4। 4 सत्ते 28 का 8, 4 तिया 12 और 2 14, यानी 148। समझ आया? बढ़िया से। चलो, सवाल 27। एक नल 8 घंटे में एक टैंक भर सकता है। टैंक के आधा भर जाने के बाद वैसे ही 4 और नल खोल दिए जाते हैं। टैंक को पूरी तरह भरने में कुल कितना समय लगेगा? चलो बढ़िया, छोटा आसान, पूरा लिख के समझा देता हूं। देखो, एक नल, कोई भी एक नल है, 8 घंटे में भर सकता है, तो मैंने भैया कहा 8 लीटर का ही टैंक मान लिया, या 8 का मल्टीपल, उससे फर्क नहीं पड़ता, मैंने 8 लीटर का ही मान लिया। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई? 8/8, यानी कि 1 हो जाएगी पाइप की, है ना? टैंक के आधा भर जाने के बाद अब मुझे बताओ एफिशिएंसी 1 लीटर पर आवर, कितना पानी भरवाना है? आधा। 8, 8 का आधा 4 लीटर पानी भरवाना है, तो 4 लीटर पानी भरवाने में कितना टाइम लगा होगा? 4 घंटे। हाँ ना, तो बता दो यार, हाँ तो कहो। 4 लीटर पानी भरवाना है, एफिशिएंसी 1, कितने घंटे लग गए? सर 4 घंटे तो लग गए, 4 घंटे तो आ गए। अब वैसे ही 4 और नल खोल दिए, वैसे ही सेम, मतलब एफिशिएंसी कितनी थी उस पाइप की? 1। ऐसे ही 4 और, एक 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 वाले, तो अब टोटल 5। कितनी टोटल एफिशिएंसी हो जाएगी? 5 हो जाए। और पानी अब आधा और रह गया, मतलब अब पानी शेष 4 है और टोटल अब पाइप 5 है, एक एक वाले। सर ये आवर्स है, इसका मिनट बना लो इंटू 60 लगा के। 12 चौक 48 मिनट, मतलब क्या हुआ? 4 घंटे 48 मिनट। समझ पाए यार, है ना? सारी बात मैंने बढ़िया से लिख के बता दी आपको। कोई दिक्कत है? चलो फिर सवाल नंबर 28। एक स्विमिंग पूल में 3 पाइप लगे हैं। ये बढ़िया सवाल था, ये सबसे अच्छा सवाल है। पहले 2 पाइप एक साथ मिलकर पूल बड़ी ऊ की मात्रा है, उतने ही समय में भरते हैं जितने समय में तीसरा पाइप अकेले लेता है। मतलब ए और बी का जो टाइम है टोटल मिलकर जो भरते हैं, वो सी अकेले, है ना? दूसरा पाइप, अब ये लाइन ध्यान से पढ़ना, ये काम की बात है। दूसरा पाइप अकेले पूल को पहले पाइप की तुलना में 5 घंटे जल्दी और तीसरे पाइप की तुलना में 4 घंटे देर से भरता है। दूसरा और तीसरा पाइप मिलकर पूल को कितने समय में भरेंगे? दूसरा और तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा, इनका जरा टाइम मानो। मान लो तीसरे को लगते हैं x घंटे, तो अब दूसरा, ध्यान से देखना, दूसरा अकेले पूल को पहले पाइप की तुलना में 5 घंटे जल्दी
और तीसरे पाइप की तुलना में 4 घंटे देर, 4 घंटे देर, 4 घंटे देर तीसरे की तुलना में, यानी इसको x प्लस 4 घंटे लगेंगे। अब फिर दोबारा पढ़ लो, दूसरा पाइप अकेले पूल को पहले पाइप की तुलना में 5 घंटे जल्दी, दूसरे को पहले से 5 घंटे जल्दी, मतलब 5 घंटे कम लगे ना, जल्दी मतलब 5 घंटे कम, तो इसको 5 घंटे ज्यादा कर दो, x प्लस 4 में 5 जोड़ दो, x प्लस 9 हो जाए। जमाना आ गया सबको। अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से बच्चों, बहुत ध्यान से। टाइम एंड वर्क में मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, अगर याद है क्या, कि सर दो पाइप मिलकर जितने समय में भरते हैं, पहला पाइप दोनों के द्वारा लिए गए समय से 4 दिन ज्यादा या 4 घंटे, पाइप कह रहा हूं काम, काम आदमी वाला, याद नहीं आया ऐसा? मैं बताता हूं, मैं पूरी थ्योरम बता दूं। अगर दो हैं, दो पाइप हैं यहां फिलहाल, मान लो x में भरते हैं, a अकेला दोनों के द्वारा लिए गए समय से a घंटे ज़्यादा, और b दोनों के द्वारा लिए गए समय से b घंटे ज़्यादा लेते हैं, तो दोनों के द्वारा लिया गया समय जो होगा वो अंडर रूट में ए बी होता है, अंडर रूट में ए बी। तो बच्चों यहां से देखो ध्यान से, दो, अब आपने पहले ही पढ़ा था, साफ साफ कहा था दोनों मिलके सी के बराबर समय लेते हैं, तो मतलब अब क्या है, पहले वाला दूसरे से 9 घंटे ज्यादा, दूसरे वाला तीसरे से 4 घंटे ज्यादा, और ये समय दोनों के द्वारा लिया गया समय तो हो रहा है, नहीं समझ पा रहे क्या? जो सी का है वो दोनों के द्वारा लिया गया समय तो है टोटल यार मिलाकर, तो मैं इसको ये वाली थ्योरम बना रहा हूं कि पहले वाला पाइप दोनों के द्वारा, दोनों क्यों, ये दोनों का बराबर ही तो है, तो दोनों के द्वारा लिए गए समय से 9 घंटे या दिन जो भी, दूसरा दोनों के द्वारा लिए गए समय से 4 घंटे, तो दोनों के द्वारा लिया गया समय यानी कि मुझे x मिल जाएगा अंडर रूट में ए बी। बताओ हाँ ना तो कहो, 9×36 का अंडर रूट 6, बहुत शानदार मेथड है ये। 6 किसका समय आया, दोनों के द्वारा लिया गया समय, मतलब सर सी का 6, सी मतलब थर्ड वाला पाइप, सेकंड वाले का 6 और 4 10, पहले वाले का 6 और 9 15। अब बताओ क्या कह रहा था, दूसरा और तीसरा पाइप मिलकर पूल को कितने समय में भरेंगे, दूसरा और तीसरा। अब मुझे वाटर मानना पड़ेगा, तो यहां से अब दोबारा से कर लो, मतलब कैसे, दूसरा पाइप और तीसरा पाइप, ये 10 घंटे में, ये 6 घंटे में, कितना मतलब रेशो बना के मैं कर सकता था वर्क मानना, या ऐसे कर लो, थोड़ा ऐसे ज्यादा आसान है, बच्चे जल्दी समझ जाएंगे। कितना, 30 पंजे तिया, तो काम या पानी 30 और मिलकर कितना, 5 3 8, ये उत्तर हो गया 30/8। काटो, किससे, 2 से, 15/4, 4 तिया 12, तो 3 सही, 3/4। समझ आया या नहीं आया? बस ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाली बात काम की थी। ये थ्योरम क्यों लगाई, सब बच्चे समझ गए थे, क्योंकि ये जो सी था वो दोनों के द्वारा जो टोटल था वही वाला टाइम तो था। समझ पाए बढ़िया से यार, हाँ ना तो बताओ। 29। अब ये क्षमता वाले सवाल हैं दो बस लास्ट में। दो पाइप एक टैंक को क्रमशः 24 और 30 मिनट में भर सकते हैं, और टैंक के तल में बना एक छेद 4 गैलन प्रति मिनट की दर से टैंक को खाली कर सकता है। गैलन, इससे घबराना नहीं है, लीटर गैलन मतलब जैसे गैलन में कहा तो आंसर भी वो गैलन में ही कह रहा होगा, आपको वैल्यू से मतलब है ना। 4 गैलन प्रति मिनट की दर से टैंक खाली कर सकता है, तीनों पाइप मिलकर काम करते हैं तो टैंक 20 मिनट में भर जाता है। गैलन में टैंक की क्षमता सुनो, इसके लिए ना एक लाइन लिखनी है या आपको याद करनी है, अभी बताऊंगा क्या। पहले ए का बताओ, नाम दे लूं ABC, 24, दूसरा बताओ जरा 30। अब यहां बच्चे सी अकेला कर देते हैं, नहीं, उन्होंने कहा तीनों पाइप मिलकर कितने समय में, 20, एलसीएम 120, 24 पंजे, 30 चौक और 20 छंग, आना तो बताओ।
जब तीनों चले एफिशिएंसी है। और ध्यान से बताओ ए और बी की 5 और 4 9, उधर जाके माइनस, तो सी हो जाएगा 6 - 9 -3, इंडिकेट भी हो गया, माइनस आने का मतलब इंडिकेट भी हो गया खाली करने वाला पाई। अब एक लाइन ध्यान से सुन लो जो मैं कह रहा था। क्षमता कैसे निकालेंगे? जिसका रेट दिया होता है वो खाली करने वाला हो या भरने वाला हो, जिसका रेट दिया होता है उसका समय निकालकर उस रेट से गुणा करवाते हैं। जिसका रेट, जिसकी दर, मतलब क्या है, ये 1 मिनट में 4 गैलन पानी बाहर निकालता है। तो हम कहेंगे भैया सी, अगर टैंक 120 लीटर का होता, ये रियल थोड़ी होता, ये तो मानते हैं, अगर 120 लीटर का होता तो 3 एफिशिएंसी से 40 मिनट में खाली कर देता। और दर क्या है, 1 मिनट में 4 गैलन पानी बाहर निकाल रहा है, तो 40 मिनट में 40 × 4। समझ पाए? बस, तो जिसका रेट दिया होगा उसका समय निकाल के गुणा करवा देना। समझ गए? 160 लीटर गैलन जो भी यूनिट दी होगी। हाँ ना बताओ बढ़िया से। बस आखिरी सवाल, इससे बाहर सवाल बन ही नहीं सकता। आज ये नहीं कहूंगा आएगा नहीं, बन ही नहीं सकता इस टाइप से। सारी करवा देना भाई आपको यार। पाइप ए और पाइप बी मिलकर एक टंकी को 8 घंटे में भर सकते हैं, दोनों अच्छा। पाइप बी पाइप ए की तुलना में 25% ज्यादा कुशल है। टैंक की क्षमता ज्ञात करें। यदि यह दिया गया है कि पाइप ए टंकी को 5 लीटर प्रति मिनट की गति से भरता है, ए का रेट दिया, तो ए का समय निकाल के गुणा करवा दूंगा। लेकिन यूनिट देखो, यूनिट में भी फंसा रखा है, ये घंटे या मिनट बाद में बताऊंगा। आओ पहले सुनो। ए और बी एफिशिएंसी का रेशो बताओ। पाइप बी पाइप ए की तुलना में 25% ज्यादा, ए की तुलना में 25 1/4, यानी ये 4 तो ये 5। आप 100 मान लेते, ये 100, 25 ज्यादा 125, रेशो तो वही आना है 4:5। मैंने कहा था वर्क कैसे मानते हैं, जिसका समय दिया होता है उसी की कार्य क्षमता। सर 8 घंटे दोनों के हैं, हाँ ना तो बताओ। तो भैया टैंक कितने लीटर का हुआ, 8 × 5 4, हाँ ना तो बताओ। 9 × 8 = 72 लीटर, या काम जो भी आप कहते हैं इसको। अब मैंने कहा जिसका रेट दिया होगा पहले उसका समय निकालो। सर ए का रेट दिया तो हम कहेंगे ए, अगर 72 लीटर का टैंक होता, ए का एफिशिएंसी 4, तो 18 घंटे में खाली करता। घंटे, यूनिट घंटा चल रही थी, 18 घंटे में खाली करता, कह रहा हूं सॉरी, भरता, भरने वाला। हाँ ना तो बताओ। तो बच्चों अब यूनिट अब सेम कर लो या बाद में, 18 घंटे में भरता, या मैं इसको कह दूंगा 18 × मिनट बना लूं इसका, इतने मिनट में भरता। यार हाँ ना तो बता, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी कह दी। अब ए का रेट क्या है, 5 लीटर प्रति मिनट, 1 मिनट में 5 लीटर, तो इतने मिनट में कितना पानी, तो गुरुजी 18 × 60 इंटू में, मेरा उत्तर 18 पंजे 90, 2 जीरो और 9 छंग 5400 लीटर, ऑप्शन में ए। समझ आया? बढ़िया से, मजा आया पूरा। चलो आज इतना ही बच्चों, जय हिंद।